हाय दोस्तों, मैं देव कुमार ग्रामीण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूं आपके लिए एक्सेल के अंदर यानी किसी भी कंपनी का कोई भी डाटा हमें तैयार करना हो उसको कहते हैं टाइम कार्ड फीड के रूप में देते हैं हम अपने टाइम का फीडबैक देना। यानी कि हमने कितने घंटे काम किया, कितने घंटे हमारे आवर यानी ओवर टाइम काम किया, क्या सैलरी है, क्या बेसिक सैलरी, क्या हमारा ओवर टाइम सैलरी रहेगा। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए बताने वाला हूं। तो हमारे इस वीडियो को देखने से शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो शुरू करता हूं दोस्तों। यहाँ पर रो और कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूं मैं और इसके बाद मर्जन सेंटर और यहाँ पर इंसर्ट में जाकर के वर्ड आर्ट लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी इस प्रकार से आर्ट ले लेंगे और इसके अंदर हम टाइम कार्ड फीड यानी टाइम का फीड देना ये इस प्रकार से तैयार करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर सीरियल नंबर और ये लिखने से पहले एक कोड है हमारे पास जो मैं पिछली क्लासों में ही बताता आ रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड पर जाएंगे और व्यू कोड पर जाने के बाद आपको यहाँ वर्कशीट पर क्लिक करना है। यहाँ लिखना है आपको सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। ये मैंने यहाँ पर ऑटो फिट टाइप कर दिया दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर एक्टिवेट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, यहाँ से भी क्लोज। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, सीरियल नंबर। जैसे ही मैं सीरियल नंबर टाइप करूँगा ऑटोमेटिक कॉलम अपने आप में यानी कि इक्वल हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे अकाउंट कोड। अकाउंट कोड के बाद में दोस्तों यहाँ लिखेंगे मंडे। अगला पॉइंट हमारे ट्यूसडे, अगला पॉइंट है वेडनेसडे और इसी प्रकार से हम थर्सडे और फ्राइडे और इसके बाद में अगला पॉइंट देंगे हम दोस्तों आपके लिए यानी सैटरडे। और इसके बाद अब अगला पॉइंट आता है हमारा टोटल आवर्स। टोटल आवर्स के बाद ओवर टाइम और ओवर टाइम के बाद में आता है बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी के बाद आप यहां पर दे देंगे ओवर टाइम सैलरी। और बेस ओवर टाइम सैलरी के बाद में टोटल ओवर टाइम और टोटल ओवर टाइम के बाद टोटल बैलेंस। इस प्रकार से हम यहाँ पर अपना ये मैटर टाइप करेंगे दोस्तों। और इसके बाद 1 और इसके बाद 2। अब यहाँ पर हमें पकड़ के खींच लेना है दोस्तों। इस प्रकार से जितना भी आप करना चाहें आप यहाँ पर पॉइंट को डाल सकते हो। और अगला पॉइंट यहाँ पर मुझे टाइप करना है CMN कोड यानी जो भी आपका कोड है। आप ये अकाउंट कोड होता है, कंपनी का कोड होता है और कंपनी का कोड पर आप यहाँ पर यानी कि कोड लगा सकते हैं। CMN कोड दे दो, ORS दे दो और PMV दे दो, CPV दे दो। जो भी आपका ARM कोड हो, जो भी आपके कोड हो वो आप अपना कंपनी कोड लगा सकते हो। TBS, ARM,
ARV कर दीजिए। अब बात आती है संडे मंडे, आपने कितने घंटे काम किया। इस प्रकार से यहाँ पर आपको आवर्स तैयार करने होंगे दोस्तों। जितना भी आप करना चाहें उतना आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। एक फॉर्मेट है दोस्तों ये आपके लिए, अपने अनुसार जितने घंटे आप पर डे काम करते हैं, 8 घंटे करते हैं तो 8 घंटे भी आपको यहाँ पर देना होगा। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं अपने आवर्स। ये मैंने यहाँ पर आपके आवर्स लगा दिए। अगला पॉइंट है टोटल आवर्स के लिए आप सिग्मा पर, ये सिग्मा है, यहाँ क्लिक कर दीजिए और आपका टोटल आवर्स आ जाएगा। और पकड़ के नीचे की ओर खींच दीजिए दोस्तों। ओवर टाइम निकालना है। ओवर टाइम आपने कितना किया ये आपको पता होना चाहिए। आपके लिए मालूम होना चाहिए कि मैं कितने घंटे यानी काम करता हूँ ओवर टाइम। ये ओवर टाइम हो गया। बेसिक सैलरी क्या है आपकी, मान के चलो 15,000, 8,000 और यहाँ पर लिख लीजिए 6,000 और यहाँ पर लिख लीजिए 18,000, यहाँ पर लिख लीजिए 12,000, यहाँ पर लिख लीजिए 14,000 और यहाँ पर 16,000। आपने ये सैलरी लिख ली। ओवर टाइम सैलरी क्या है दोस्तों आपकी, ओवर टाइम सैलरी के लिए आपको अपना एक फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, इजिकल टू करने के बाद में ओवर टाइम ऐड कीजिए। तो ओवर टाइम ये ऐड कर लिया आपने और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाइए। बेसिक सैलरी पर क्लिक कीजिए। इसके बाद भागे 240, यानी कि आप पूरे महीने में 8 घंटे के हिसाब से काम करते हैं तो 8 × 24 240 घंटे होते हैं। उसका आपने इसमें भाग दे दिया। अब क्या निकालना है आपको, ओवर टाइम यानी टोटल आवर्स इजिकल टू सम लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, आवर्स पर क्लिक करो, तो ओवर टाइम पर क्लिक करो, एंटर लगा दो। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ओवर टाइम निकल आया। बैलेंस निकालना है दोस्तों, इजिकल टू सम लिख लो और अंडर ब्रैकेट स्टार्ट करो, बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी दोनों को ऐड कर दीजिए, ब्रैकेट अंडर क्लोज कर दीजिए और इस प्रकार से आप यहाँ पर खींच दीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको टेबल सेलेक्ट करनी है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल T करना है और फिल्टर का प्रयोग कर देना है। इस प्रकार से आप अपने टेबल को तैयार कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका टाइम कार्ड फीड यानी तैयार करना। धन्यवाद दोस्तों।